हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। हमने ये एक कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। और क्या कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, हमने किया था मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज एंड पीपीएम हमने किया था। ये सब हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। पर मोलैरिटी इज़ अनदर कंसंट्रेशन टर्म। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने पहले भी डिस्कस किया है। सोल्यूट क्या है? हमारे जो लेसर क्वांटिटी में होते हैं। हमारा एक सोल्यूशन है, अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में क्या क्या होता है? एक होता है सोल्यूट प्लस एक होता है आपका सॉल्वेंट। तो जो लेसर क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट, और जो हायर क्वांटिटी में होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। जैसे कि हमने मान लिया सोडियम क्लोराइड है और सॉल्वेंट है वाटर। तो ये दोनों मिलाकर जो बनाते हैं वो है आपका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन होता है आपका जो कि ये सोल्यूशन होता है। मोलैरिटी की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो ये मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये लीटर्स में है। और अगर लीटर्स में नहीं है, एमएल या सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है 1000 से। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है इस तरह। तो इसको समझने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 2.46 ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2.46 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड are dissolved in water and the solution is made to 100 centimeter cube of the volumetric flask. Calculate the molarity of the solution. अब सबसे पहले देखिए हमारे फॉर्मूला जो है, एक बार हम फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर सोल्यूशन बोला हुआ है, और सोल्यूशन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को मिक्स करने पर जो बनता है वो सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब है। दिस इज गिवन टू अस एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है। कितना मास कितना दिया? गिवन मास ऑफ NaCl कितना है हमारा? 2.46 ग्राम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। मोलैरिटी क्या है? व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज नंबर ऑफ मोल्स NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। 1000 इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हमें इसमें क्या नहीं पता? NB नहीं पता, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? क्या हो हमारा फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास हमें इसका दिया हुआ 40 एंड गिवन मास कितना है? 2.46। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 2.46 डिवाइडेड बाय 40, और ये 1/v है, इंटू 1/v कितना है आपका? 100 इंटू 1000। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 10 इससे कैंसिल हो गया एंड योर आंसर इज 0.615 m। देखिए इसको मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से। तो ये नंबर ऑफ, ये आपका आ गया मोलैरिटी। तो मैं यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते थे, इसको यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, भी ईजी, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। A sample of NaNO3 weighs 0.83 grams is placed in 50 ml of volumetric flask. The flask is then filled with water to mark on the neck. What is the molarity of the solution? अब देखिए यहाँ पर भी यही है, वही है हमारा फॉर्मूला। क्या है मोलारिटी? क्या है? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलारिटी इज इक्वल्स टू NB अपॉन V इंटू 1000। 1000 किस लिए? क्योंकि ये ml में है। ठीक है, तो NB, V कितना है हमारा? V कितना दिया हुआ है?
यहाँ दिया हुआ है, अ सैंपल ऑफ NaNO3 weighs 0.83 grams is placed in 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपका 50 ml है, और इन्होंने बोला पहले NaNO3 प्लेस्ड था आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, एंड देन इट इज फिल्ड विद वाटर टू मार्क द नेक। नेक कितना है, 50 ml का ही है, तो आपका वॉल्यूम सोल्यूशन आपका 50 ml ही होगा। देन वी हैव टू फाइंड आउट एनबी। एनबी निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। And what is given mass? It is given 8.83, एंड मोलर मास निकालने के लिए NaNO3 का मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले निकाल लेते हैं NaNO3 का मोलर मास। तो सोडियम कितना होता है आपका 23 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन इज 16 इंटू 3। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 23 प्लस 14 प्लस 48 715 2 3 4 7 85। ये आ गया फिर 85। This is 85, and then we have to calculate। तो ये आ जाएगा आपका NB कितना आ जाएगा, 0.83 डिवाइडेड बाय 85। ठीक है, और हम आगे निकाल लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका, मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ, और आप नहीं भी कर सकते, इसी से ही हम निकाल लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला NB हो जाएगा। तो NB इज 0.83 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 1/b कितना है 50 इंटू 1000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस। इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। .83 divided by 85 into 1000 divided by 50. This is coming 0.195। तो ये तो हुआ आपका, ये आ गया आपका मोलैरिटी। दिस इज 0.195 M, कैपिटल M। और मैं उसको भी लिख लेती हूँ, 0.83 डिवाइडेड बाय आपका 85 कितना हो रहा है, इट इज 0.00976 moles। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मोलैरिटी। ठीक है, बहुत ही इजी है, सिंपल है ये। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल्स पर लीटर इफ इट्स 20 grams are dissolved in enough water to make the final volume up to 2 liters। तो देखिए इसमें कैसे निकालना है हमको। सबसे पहले हमें मास ऑफ शुगर कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मोलैरिटी क्या होता है आपका, मोलैरिटी इज NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, मोल्स पर लीटर। ठीक है, यही आपका, दिस इज व्हाट इज, यू हैव टू फाइंड आउट मोल्स पर लीटर, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर लीटर। एंड हमें NB निकालने के लिए हमें गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ शुगर कितना है, C12H22O11 कितना दिया हुआ है, दिस इज 20 grams। और हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए शुगर का, वो निकाल लेते हैं हम। 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, एंड दिस इज कमिंग इक्वल टू आपका 342। तो आपका मोलर मास 342 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी NB कितना हो जाएगा, दिस विल बी 20 डिवाइडेड बाय 342। तो ये आपका NB हो गया। एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है आपको, दिस इज 2 liters।
तो हमारा फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है ये ml और सेंटीमीटर में क्यूब में होगा तो ये 1000 आता है, और यहाँ पर ये हमें किस में दिया हुआ है, 2 लीटर्स में दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा डायरेक्टली, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी इक्वल्स टू एन बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो एन बी कितना हमारा 20/342 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 2 लीटर्स। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड विल गेट, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 10। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड वी आर गेटिंग 0.029 मोल्स पर लीटर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। मोल्स पर लीटर इज द सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारे दिया हुआ है द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर्स ऑफ दिस मच ऑफ 0.25 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है ये है मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है आपका CH3OH। तो इसकी डेंसिटी हमें दी हुई है विच इज़ 0.793 kg पर लीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर्स ऑफ दिस मच ऑफ सोल्यूशन। तो हमें इस डेंसिटी में इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका मास निकाल लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आपका मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी है हमारे पास, हमें मास निकालना है। मास कौन सा, ये है आपका गिवन मास। तो गिवन मास क्या है, यहाँ पर तो गिवन मास नहीं दिया, तो हम लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, 2.5 लीटर्स दिया हुआ है और उसकी मोलैरिटी दी हुई है। तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलैरिटी है हमारा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि ये लीटर्स में है तो इतना ही होगा। तो मोलैरिटी कितनी है 0.25 m, दिस इज इक्वल टू एन बी कितना है, एन बी हमें नहीं पता, और वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर्स। तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा आपका 0.25 इंटू 2.5 विच इज़ इक्वल टू 0.625 ग्राम्स। सॉरी नॉट ग्राम्स, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, सो सॉरी, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, यानी मोल्स, दिस मच मोल आ गया। ठीक है, एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो हम मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ मीथेनॉल कितना होगा, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन है आपका एक, कार्बन इसका मास 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, हाइड्रोजन आपके 4 हैं, प्लस ऑक्सीजन एक है 16 इंटू 1, तो इट इज़ इक्वल टू 12 प्लस 4 प्लस 16, इसका मतलब 32। तो 32 ग्राम्स हो गया आपका। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, हमें एन बी हमें पता है, दिस इज़ 0.625 इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इज 32। तो गिवन मास हमारा हो जाएगा 0.625 इंटू 32। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करते तो आ रहा है हमारा 20 ग्राम्स। तो हमारा दिया मतलब कि मिथेनॉल की मास कितना है, 20 ग्राम्स हो गया। तो 20 ग्राम्स आपका गिवन मास हो गया। एंड हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम है आपका मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी आपकी दी हुई है 0.793 kg पर लीटर विच इज़ इक्वल टू हमारा, क्योंकि मास ग्राम्स में है इसको भी कन्वर्ट करते हैं, ये भी सेम ही होगा ग्राम्स पर मिलीलीटर। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.793। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते क्या आता है आंसर। 20 divided by 0.793, it is coming 25.222 ml।
दिस इज़ अवर आंसर। ये ml आएगा क्योंकि हमने इसको चेंज कर लिया, ग्राम्स पर मिलीलीटर में चेंज कर लिया। तो दिस इज़ योर आंसर, दिस मच इज़ द वॉल्यूम फॉर दिस डेंसिटी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। एंड ये हमारा मोलैरिटी का वीडियो था। इसके बाद हम करेंगे मोलैरिटी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।